क्या एक कश्मीरी गुलाम है? कोई ऐसा बंदा है जो कश्मीरियों के राइट के बारे में बात करे कि बेड़ियों का एहसास नहीं करवाया जा रहा? कश्मीर में पीस है बट कश्मीरियों के साथ अत्याचार क्यों कश्मीर के सो कॉल्ड जर्नलिस्ट इस पर बात नहीं कर रहे हैं बल्कि कश्मीरी पुलिस ऑपरेशन को क्यों पुलिस मगर वही जम्मू कश्मीर पुलिस जब कश्मीर में रोडों पर सड़कों पर कश्मीरी आदमी को कश्मीरी नागरिक को जलील कर रहे हैं, कश्मीरी नागरिक को गुलामी का एहसास करा रहे हैं, ऐसा फायर कर रहा होता है वो टेररिस्ट है। अब जिसने सच बोल दिया डाल दो पीएसए में, कर दो बंद, जेल कर दो, बंद कर दो। आपकी एसओजी किसी जगह रात में घुस के कहीं पे किसी फैमिली को डिस्ट्रेस तो नहीं कर रहे हैं कश्मीर में? आई वांट टू नो, प्लीज फॉर गॉड सेक टेल मी व्हाट काइंड ऑफ जर्नलिज्म इज दिस? क्यों हो रहा है? लिटरली द नेशन वांट्स टू नो। टाइम किया भी है या नहीं? आप किस चीज की वकालत कर रहे हो? सच की वकालत कर रहे हो जर्नलिस्ट? दर्शकों, पिछले कुछ दिनों से मैं सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट्स देख रहा हूँ जिन पोस्ट्स को देखते हुए मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ और जिन पोस्ट्स को देखते हुए मैं बहुत ही ज्यादा ट्रॉमा में चला गया। मैंने सोचा अपने दर्शकों से बात की जाए, जरा अपने दर्शकों से एक सवाल किया जाए। सवाल ये है कि क्या एक कश्मीरी गुलाम है? क्या कश्मीरी लोग गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं? क्या हमारी सरकार कश्मीर के लैंड को चाहती है या कश्मीर के लोगों को चाहती है? या कश्मीर के जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस हैं वो सीट के लिए लड़ रहे हैं, राज्यसभा इलेक्शन के लिए अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं? क्या उनमें से कोई एक फर्द है, कोई ऐसा बंदा है जो कश्मीरियों के राइट के बारे में बात करे? आपसे मैं सवाल पूछता हूं। कश्मीर में किसी जगह कॉर्डन हो, कश्मीर में किसी जगह फ्रिस्क चल रहा हो, कश्मीर में किसी जगह सर्च चल रही हो, क्या एक कश्मीरी को गुलामी का एहसास नहीं किया जा रहा? क्या एक कश्मीरी को बेड़ियों का एहसास नहीं करवाया जा रहा? हम अखंड भारत में रहते हैं, हम मोदी के भारत में रहते हैं, हम नए भारत में रहते हैं, बट कश्मीरियों के साथ ऐसा अत्याचार क्यों? कश्मीर में सो कॉल्ड नॉर्मलसी है, कश्मीर में पीस है, बट कश्मीरियों के साथ अत्याचार क्यों कश्मीर के सो कॉल्ड जर्नलिस्ट इस पर बात नहीं कर रहे हैं बल्कि कश्मीर के जर्नलिस्ट पुलिस ऑफिसर्स की चाटुकारिता कर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स की तारीफ कर रहे हैं? क्यों? जर्नलिस्ट का यही काम है। हो सकता है क्योंकि इनको अपने संबंध जो बना है। कश्मीरी जर्नलिस्ट को क्या चाहिए? चाटुकारिता। अब कश्मीर की पुलिस और कश्मीर के जो जर्नलिस्ट हैं इनके चोली दामन का साथ हो गया ये। कश्मीर की मीडिया डिफेंड कर रही है कश्मीरी पुलिस को, कश्मीरी पुलिस ऑपरेशन को। क्यों? मैं आपको बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल दिखा रहा हूं कि जहां कश्मीरी जर्नलिस्ट बहुत बड़े वर्ड्स का उपयोग कर रहे हैं, बहुत तारीफों के पुल बांध रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए। मगर वही जम्मू कश्मीर पुलिस जब कश्मीर में रोडों पर सड़कों पर कश्मीरी आदमी को, कश्मीरी नागरिक को जलील कर रहे हैं, कश्मीरी नागरिक को गुलामी का एहसास करा रहे हैं, ऐसा क्यों? कश्मीरी लोगों के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, ऐसा क्यों? आखिर ये जो ऑफिसर्स हैं कहां से सैलरी लेते हैं भाई? दे आर टेकिंग सैलरी फ्रॉम द टैक्सेस। जो आम आदमी का टैक्स है वही उनको सैलरी में मिल रहा है, तो तकब्बुर किस बात का? अगर वो पब्लिक सर्वेंट है, सर्वेंट का मतलब होता है नौकर, पब्लिक की जो नौकर है वो पब्लिक को नौकर क्यों समझ रहे हैं? क्या वो अपनी औकात भूल गए? कश्मीर के पैसों से, कश्मीर के अवाम के पैसों से, टैक्सेस के पैसों से वो एसी कार्स में घूमे, उनको A1 फैसिलिटीज मिले और उसी के बाद वो उन्हीं कश्मीरियों को कुत्तों की जैसे ट्रीट करे, सड़कों पर रोके, रौब से बात करे? क्यों? कहां है हमारी लीडरशिप? कहां है बड़े बड़े वादे करने वाले लीडर्स एंड पॉलिटिशियंस? क्यों नहीं बात कर रहे हैं इस चीज पर? नहीं, वो नहीं करेंगे क्योंकि वो वोट पाने के चक्कर में जो है, वो वोट बटोरने के चक्कर में है। एक पार्टी दूसरी पार्टी पर इल्जाम लगा रही है, दूसरी पार्टी किसी और पार्टी पर इल्जाम लगा रही है। क्यों? एक पॉलिटिशियन अपनी लाइब्रेरी दिखाकर लाइव जा रहे हैं, अपनी नॉलेज दिखा रहे हैं, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। क्यों? कश्मीरी लोगों की बात क्यों कर रहे हो आप? कश्मीर के लिए किया क्या है आप लोगों ने, ये बताइए।
कौन है जो आज अपने हकूक के लिए लड़ना जानता है? क्या कश्मीरी लोग इतने स्लेव मेंटेलिटी के हो गए हैं कि जो भी उन चीज पर थोपा जाए वो थोपने कर एक्सेप्ट करेंगे? चलिए ये चीज मानते हैं, भारत के लिए या इंडियन आर्मी के लिए या इंडियन पुलिस या जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए वो जिस इनकाउंटर स्पॉट पे होते हैं वहां जो अंदर उनके अगेंस्ट फायर कर रहा होता है वो टेररिस्ट है। अब टेररिस्ट से मेरा मुराद ये है कि जिससे लोगों को खतरा है या जिससे आईने हिंद को यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को खतरा है। मान लिया, क्या वो लोकल्स के लिए खतरा नहीं हो सकता? कैसे आर्मी जाती है एक ह्यूमन को ह्यूमन शील्ड बना के आके चले जाते हैं आगे आगे। अब इंडियन पुलिस बोलेगी, इंडियन आर्मी बोलेगी नहीं जी ऐसा नहीं होता, मेरे साथ खुद हुआ है, मैं लाइव आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ऐसी गुलामी का एहसास क्यों करवाया जा रहा है कश्मीरी को? मेरा सवाल ये है, क्या हमारा जम्मू एंड कश्मीर सोशल मीडिया में इतना डूबा हुआ है कि उसके साथ क्या हो रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा? उनको उल्टे व्लॉग्स में और रील्स में इंटरेस्ट आ रहा है। हमारी डेमोग्राफी कहां जा रही है किसी को कुछ पता भी है? मुझे उम्मीद है आप इस चीज पर सोचेंगे और इन पत्रकारों को बैन करेंगे जो पुलिस की चाटुकारिता करते हैं। बदनाम तो गोदी मीडिया है, बट यहां पे तो हम पुलिस मीडिया देख रहे हैं। पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया, मेरे को आप एक चीज पहले बताइए, फैसला सुनाने का काम किसका है? पुलिस ने किसी बंदे को अरेस्ट किया, वो तो उनके लिए एक्यूज्ड है। वर्ड एक्यूज्ड का मतलब होता है मुलजिम, मुजरिम नहीं। उसको मुजरिम करार देना कोर्ट का काम है। पुलिस कौन होती है? उसको पब्लिक में उसको ह्यूमिलेट करने वाली। हु हैज गिवन पुलिस दिस राइट टू ह्यूमिलेट एनीबॉडी ऑन द सोशल मीडिया? मुझे आप एक चीज बताइए। उसके बाद मीडिया ये नहीं कह रही कि पुलिस ये दावा कर रही है, मीडिया खुद से ये फैसला सुना रही है कि पुलिस ने ये पकड़ा है और ये ऐसा कर रहा था। हु हैज गिवन देम राइट? ये बताइए कैसे? कौन सी मीडिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं ये 10th फेल 7th फेल लोग? मैं जानना चाहता हूं ये किस तरह की जर्नलिज्म हो रही है कश्मीर में। इस चीज पर कोई क्यों नहीं बात कर रहा है कि कितने फेक इनकाउंटर हो रहे हैं कश्मीर में? इस बात पर कोई क्यों बात नहीं कर रहा है कि लोगों के साथ कितनी बेहुरमती से पेश आते हैं ये ऑफिसर लोग? ये क्यों नहीं ये दिखाते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो किस तरह से हमारे कश्मीरी कल्चर को क्रैश कर रहे हैं? ये सिर्फ ये नहीं दिखाना चाहते कश्मीरी लोग, कश्मीरी मीडिया आज का जो है एक्सेप्ट फेव, वो ये चीज आपको दिखाना चाहते। आपने देखा होगा कि मैं पुलिस ऑफिसर को देखता हूं कि भाई उसने रील्स चढ़ाए हैं, वो गाड़ी में चल रहा है, आईफोन हाथ में है, पीछे से कुछ लोग उनको बड़ा इंस्पायरिंग बना रहे हैं। हीरोइज्म का वो एक टाइम था, अगर एक आईपीएस ऑफिसर ने हीरोइज्म दिखाया था उसको सस्पेंड कर दिया था। आज मैं देख रहा हूं ऐसे जो लोग लाइक दे आर वॉकिंग लाइक सेलिब्रिटीज, and they are not only walking like celebrities, they are targeting a common youth। वो बेगुनाह लोगों को अंदर डाल रहे हैं। किस चीज की उन्होंने रियल इन्वेस्टिगेशन की है आज तक, आप मुझे बताएं। और हमारी मीडिया जाती है, हमारे एसएसपी फलाना साहब, एसएसपी ये साहब, इंस्पेक्टर दिस साहब, उन्होंने ऐसा किया। कैसे? ये मीडिया का काम तो नहीं है। ये मीडिया का काम वो लोग करते हैं, मीडिया के चाटुकार हैं, जो तथाकथित शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं या शायद 7वीं फेल या 9वीं फेल होंगे, जो जर्नलिज्म का इस तरह से परिवर्तन कर रहे हैं हमारे कश्मीर में। जर्नलिज्म के एक नया मोड दिखा रहे हैं, मोजो जो है ना, मोबाइल जर्नलिज्म। क्योंकि आजकल कोई भी जिसके पास कोई नौकरी नहीं, कोई काम नहीं, उसके पास स्मार्टफोन है, उठा लिया, मैं रिपोर्टर हूं फलाने का, पूछो उनसे जर्नलिज्म क्या है। लियो, आई वॉन्ट टू डिबेट विद देम जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कितना जर्नलिज्म पढ़ा है उन्होंने। क्या हो रहा है? जर्नलिस्ट वो होते हैं जिसके सामने ऑफिसर भी कांपे, बट नहीं, हमारे कश्मीर में ऐसा नहीं होता। किसी जर्नलिस्ट ने सच बोल दिया, डाल दो पीएसए के, कर दो बंद, जेल कर दो, बंद कर दो, एफआईआर डाल दो। बट व्हाई? कहां गया वो जर्नलिज्म जिसको कहा जाता था 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी? कहां होगा? कैसे होगा? चाटुकार जो लगे हुए हैं मीडिया के, एसएसपीज, इंस्पेक्टर्स, डीएसपीज की तारीफ करते जा रहे हैं। दिस इज नॉट अ न्यूज। जर्नलिज्म किस चीज के लिए है, क्या लोग कर रहे हैं? मैं लिटरली आई एम पजल्ड अबाउट दिस। बात करो, कहीं पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो नहीं हो रही है? आपकी एसओजी किसी जगह रात में घुस के कहीं पे किसी फैमिली को डिस्ट्रेस तो नहीं कर रहे हैं? वो कुछ लोगों को हैरासमेंट तो नहीं कर रहे हैं वहां पे? तब कहां जाता है आपका मीडिया? तब कहां जाती है आपकी बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े जुमले? पूछना चाहता हूं मैं,
ये किस तरह की जर्नलिज्म हो रही है कश्मीर में? आई वॉन्ट टू नो। प्लीज फॉर गॉड सेक टेल मी व्हाट काइंड ऑफ जर्नलिज्म इज दिस। मैंने लास्ट ईयर में डांगरपुरा का रिपोर्ट कार्ड, मेरे पोर्टल से वीडियो ही गायब हो गया। एंड हमारी जो सो कॉल्ड जम्मू कश्मीर पुलिस है मेरे को प्रिवेंटिव डिटेंशन में डालती है विदाउट एनी कॉज। क्यों? मेरे पास वेपन था, आई हैड द पेपर्स ऑफ दैट। बट नहीं, हमारे आशिक मंसूर साहब को हीरो जो बनना था एसओजी के, बट व्हाई? क्यों हो रहा है ये? लिटरली द नेशन वांट्स टू नो। जैसे गोदी मीडिया और पत्रकारिता को धूमिल कर रही है, वैसे कुछ कश्मीरी पत्रकार भी, चाटुकार पत्रकार भी जो ऑफिसर्स के पीछे पीछे भागते हैं, उनकी तारीफें करते थकते नहीं हैं। क्यों यार? Who the hell are you to just give the conviction, to give the justice? आप लोग खुद डिसीजन दे रहे हो। पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया, बहुत बड़ी कामयाबी। आपको कैसे पता जिन्होंने जिसको वो पोर्ट्रे कर रहे हैं उसने वो क्राइम किया भी है या नहीं? आप किस चीज की वकालत कर रहे हो? सच की वकालत कर रहे हो जर्नलिज्म में। यू हैव टू बी न्यूट्रल। पूछो उससे, एक्यूज से पूछो क्या बात है, क्या सच है। बट डू यू आस्क? यू डोंट। क्योंकि आपको डर लगने लगा है। अपनी जमीर की बात सुनिए, जमीर की आवाज सुनिए। लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपको। उन पॉलिटिशियन से भी मैं ये चीज कहना चाहता हूं, कश्मीरियों को जहां पे गुलामी का एहसास कराया जा रहा है उसके जिम्मेदार भी आप हैं। और उस अंधे मीडिया से भी जो ये सब देखकर भी इग्नोर करता है। कहीं पे कश्मीर की मीडिया को बुलाओ, कोई वीडियो अपलोड करता है, कांपते हैं वो। रिसेंटली दारपुरा में कोई किलिंग हुई, नो मीडिया पर्सनल वाज अलाउड टू गो देयर। अब अगर किसी ने चढ़ाया भी, उसको कौरवों की धमकी मिल रही थी। व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दिस? व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम यू हैव? कौन सी जर्नलिज्म की बात करते हो आप लोग? फॉलो द पर्सन हु स्पीक्स द ट्रूथ, चाहे उसको जेल भी जाना पड़े। सो मैं ये आपसे इसलिए कह रहा हूं कि मैं विक्टिम रहा हूं इस एडमिनिस्ट्रेशन का। जहां जहां मैंने सच उठाया है वहां वहां मेरे को जेल का रास्ता दिखाया गया है, मगर आई विल नॉट स्टॉप। मैं चाटुकारिता की पत्रकारिता नहीं करता। इन चाटुकारों की तरह मैं पुलिस के पीछे पीछे नहीं दौड़ता। बिकॉज आई स्पीक द ट्रूथ, बिकॉज मेरे बहुत सारे वीडियोस बनाए गए थे व्हेन आई वाज स्पीकिंग ऑन द डायस ऑफ पीडीपी। और पुलिस स्टेशन में मुझे कहा गया कि ये क्या बोल रहे थे आप, दिस इज एंटी नेशनल। अच्छा, कश्मीरियों के हक के बारे में बोलना एंटी नेशनल है? वाह, ये तो मोदी वाली सोच हो गई। मोदी के अगेंस्ट जो बोलेगा वो एंटी नेशनल है, देश के हित में जो बोलेगा वो एंटी नेशनल है, कश्मीर के हित के जो बारे में बोलेगा वो एंटी नेशनल है। अगर मैं ये चीज पूछ रहा हूं, कश्मीरी के पास ये राइट है, उसका आईडी कार्ड क्यों चेक कर रहे हो आप? वो भी तो आपकी जैसा इंडियन है। ही इज हैविंग द इंडियन आधार कार्ड, ही इज हैविंग द इंडियन पासपोर्ट एज यू हैव। व्हाई आर यू चेकिंग हिज आइडेंटिटी कार्ड ऑन रोड्स? व्हाई आर यू स्टॉपिंग हिम? व्हाई आर यू ह्यूमिलेटिंग हिम लाइक ही इज अ क्रिमिनल? तो गुलामी का एहसास आप करा रहे हैं। और प्लीज मैं जर्नलिस्ट से, वैसे तो मुझे उनको जर्नलिस्ट नहीं कहना चाहिए, जो भी अपने आप को सो कॉल्ड तथाकथित रिपोर्टर्स एंड जर्नलिस्ट कह रहे हैं, प्लीज ट्राई टू मिरर द फैक्ट, रिफ्लेक्ट द फैक्ट इन द सोसाइटी, एंड प्लीज सपोर्ट द पॉलिटिशियन, सपोर्ट द लीडर, सपोर्ट द पर्सन हु हैज जेन्युइन कंसर्न विद यू। कश्मीरियों से गुजारिश है कि उस इंसान को चुनिए जो आपके राइट्स के बारे में जानता है। यहाँ पे नेशनल कांग्रेस की बात नहीं है, यहाँ पे किसी लेगेसी की बात नहीं है। यहाँ पे उस इंसान के साथ आप खड़े रहें जो आपके हक के बारे में बात करते हैं, जो आपके हुकूक के बारे में बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप जान गए होंगे मेरे अंदर की जो जज्बात हैं वो क्यों इतने उग्र है। क्योंकि मैं चाहता हूं और मैं ये जानता हूं कि कश्मीरी के साथ हर टाइम जुल्म हुआ, कश्मीरी के साथ हर टाइम ज्यादती हुई। थैंक यू।